ओ बुढ़िया, अंधी है, नजर नहीं आता? टेबल रिजर्व्ड है ये। गूंगी है, बहरी है, ये क्या इशारे कर रही है? निकल यहाँ से, चल। अबे यार ये। अरे महक, आ गई तुम? मैं तो आ गई, लेकिन ये। अरे हाँ, ये मीट माय मॉम। मम्मी, ये महक। अच्छा, ये तुम्हारी मॉम है? हाँ, आओ चलो बैठते हैं। हाँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं, तुम यहाँ बैठो माँ के पास। अब माँ भी देखे अपनी होने वाली बहू को पास से और जान सके क्यों। सचिन, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये तुम्हारी मम्मा ऐसे बिहेव, I mean, इन्हें कुछ हुआ है क्या? अब मैं क्या बताऊं, पापा की डेथ के बाद माँ को सदमा लगा, बहुत ही बड़ा। उससे माँ बाहर ही नहीं आ पाई। अभी इलाज चल रहा है इनका, पर डॉक्टर ने बोला है कि इनका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। पर अच्छी बात ये कि सब कुछ समझती हैं ये। इनको बताया मैंने कि आज मैं इनको अपने प्यार से मिलवाने वाला हूँ, इनकी होने वाली बहू से, तो इनको सब कुछ पता है। ओह अच्छा। अच्छा, कुछ ऑर्डर करें? हाँ हाँ श्योर। हाँ वेटर, लो खाना भी आ गया। माँ ये लो, अभी खाना बाहर से खा लो, फिर शादी के बाद आपको आपकी बहू खिलाएगी महक, है ना? क्या ये बुढ़िया शादी के बाद हमारे साथ रहेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्यों महक, खिलाओगी ना माँ को अपने हाथ का बढ़िया खाना? हाँ हाँ, देखते हैं। अरे सचिन, ये क्या है? अरे अरे सॉरी महक यार, वो ये लो टिश्यू लो लो। अब साफ हो गया ना? अब सॉरी। हाँ महक, तुमको पता ही है माँ की हालत, तो हैबिट लगा लो। अब शादी के बाद तुम भी संभालोगी माँ को, उनका ध्यान रखोगी। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं शादी तुमसे करी हूँ, तुम्हारी माँ से नहीं। तो शादी के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारी माँ नहीं। और देखो एक बार अपनी माँ को, ना पहनने का तरीका, ना खाना खाने का तरीका। मुझे डर लग रहा है इनसे, और तुम कह रहे हो मैं इनका ध्यान रखूं। मुझसे नहीं होगा ये सब। महक यार, तुम ये किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? हमारी शादी होने वाली है और मेरी माँ है ये, तुम्हारी भी तो फिर माँ हुई ना। अगर मैंने संभाला तो तुम भी संभालोगे शादी के बाद, इसमें बुराई क्या है? सचिन, ये तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। तो अगर इनका कोई ख्याल रखेगा तो तुम रखोगे, मैं नहीं। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ तुम इन्हें ओल्ड एज होम भेज दो। वहाँ पे अगर अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगी, क्या पता ठीक हो जाए। और सबसे अच्छी बात, हम दोनों अपने काम पे ध्यान भी दे पाएंगे और अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि इनके साथ रहेंगे तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ खराब हो। तुमको महक मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम बोल रही हो कि मैंने ओल्ड एज होम भेज दूँ? सीरियसली? तुमको पता है माँ क्या होती है? जो एक बच्चे को संभालती है, उसे पाल पोस के बड़ा करती है ताकि वो उस लायक बन सके कि उसको संभाले बाद में। और तुम बोल रही हो कि अब मैं इन्हें अलग कर दूँ अपने से, इन्हें छोड़ दूँ अकेले? देखो महक, ये इम्पॉसिबल है, मैं इनके बिना बिल्कुल नहीं रहूँगा, समझ लो ये बात। देखो सचिन, बात को समझने की कोशिश करो। हम दोनों इतने टाइम से बिजनेस साथ में कर रहे हैं, और अगर हम दोनों ऐसे ही साथ में काम करते रहे, तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी, तो हमें आगे जाकर बहुत फ़ायदा होगा। और तुम एक बार खुद ही सोचो, अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो हम दोनों की कंपनियां एक साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर सकती हैं। और तुम एक लॉस के चक्कर में क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर कहीं भी तुम्हारे काम के बीच में कोई भी रुकावट आए ना, तो उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस महक, तुम्हारा बहुत हो गया। कुछ भी नाप से ना बके जा रही हो, बके जा रही हो। तुम भूल रही हो क्या फैमिली क्या होती है, माँ क्या होती है? अरे बचपन से आज तक उन्होंने संभाला है, मुझे बड़ा किया है। हाँ मानता हूँ कि आज ऐसी कंडीशन है तो क्या हो गया, आज हमारी बारी कि उनको हम संभालें, उनको ठीक करें। और तुम बोलो कि छोड़ दो इनको, इनसे अलग रहे हम लोग। और क्या हो गया तुमको? तुम तो ऐसे कभी नहीं थी जो एक माँ को अपने बेटे से अलग करे। अपने सेंस में हो ना। घोड़ी क्या माँ बेटे का मेलोड्रामा लगा रखा है। सचिन सुनो, मैं तुम्हें क्लियर बताती हूँ, मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम मान जाओगे कि तुम्हारी माँ ओल्ड एज होम जाए।
क्योंकि मैं इसे नहीं झेल सकती। और ये बात तुम्हें भी पता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा कितना नुकसान हो सकता है। सो नाउ चॉइस इज योर्स, तुम्हारी माँ या मैं। महक, माइंड योर लैंग्वेज। ओके, लॉस नहीं है, मेरी माँ है, फैमिली है। और हाँ महक, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरी कंपनी लॉस करे या प्रॉफिट, मिलने मैटर करती है मेरी खुशी, और मेरी खुशी ना मेरी माँ के साथ है। सो द चॉइस इज वेरी क्लियर, आई एम विद माई मॉम। और अच्छा है तुम्हारा ये रंग ना मेरे सामने पहले ही आ गया, वरना शादी के बाद तो अलग होना ही था। तो जो होता अच्छा के लिए होता है। तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने अपनी माँ से मिलवा दिया, वरना शादी के बाद शायद मैं ही पछताती रहती। अब तुम करो अपनी लाइफ एंजॉय अपनी माँ के साथ। नहीं माँ, उसको जाने दो, वो आपकी बहू बनने लायक नहीं है। और आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, चाहे कोई भी आए मेरी लाइफ में, पर वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर दुआ उसकी मुकम्मल हुई जिसने माँ को हमेशा अपने पास रखा।